वफाकी काबीना ने बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी। दिफा के लिए 1804 और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए की मंजूरी। काबीना ने कम से कम उजरत 30,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाएगा। महंगाई होगी या मिलेगा आवाम को रिलीफ। वजीर खजाना इसहाक डार कुछ देर बाद 14,460 अरब का बजट पेश करेंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक कर्जों और सूद पर 7,303 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। पेंशन के लिए 761 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। वफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714, एमरजेंसी अखराजात के लिए 200 अरब मुख्तस करने का तखमीना। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म करने का फैसला। लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। POS पर सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15% करने की मंजूरी। IMF की तमाम शराइत मान ली। उम्मीद है जल्द मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम ने सरमायाकारी रोक दी है। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो पहिया आगे चलेगा। मुल्क में 1 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम की भरपूर कोशिश की जा रही है। पिछली हुकूमत ने इकॉनमी का जनाजा निकाल दिया। माशी आदाब हासिल न होने का मतलब हुकूमती नाकामी नहीं। हमने सियासत तबाह करके रियासत बचाई। रियासत के बजाय सियासत बचाते तो हालात मजीद ख़राब होते। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खुर्शीद शाह बोले कोशिश की है कि मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ दें। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफे की तजवीज़ दी। किसानों और मुलाजमीन के लिए खुशखबरी होगी। अवाम वफाकी बजट आने से पहले ही मायूस। कहते हैं कि हमारा बजट से क्या ताल्लुक। हर साल की तरह इस साल भी कीमतें बढ़ेंगी। गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। हुक्मरान अपने खर्चे कम कर दें तो गरीबों को रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत को गरीबों के लिए बजट बनाना चाहिए, बस रोटी सस्ती कर देनी चाहिए। बजट में 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तैयारियां। IMF की मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9,200 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। 510 अरब के टैक्सेस मिनी बजट से वफाकी बजट का हिस्सा बनेंगे। 200 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स लगाने का फैसला। प्रॉपर्टी सेक्टर में लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दोगुना करने का फैसला। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। मिनी बजट में इजाफी सेल्स टैक्स की शरह वफाकी बजट में भी बरकरार रखने की तजवीज़। बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। डब्बे में बंद गोश्त, मछली पर सेल्स टैक्स 18% होगा। चीनी, जैम और जेली, साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डब्बे में बंद मसाला जात, गोश्त गलाने के पाउडर, चाय की पत्ती, डब्बे में बंद सब्ज कहवा, मिनरल वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स और इम्पोर्टेड जूसेस पर सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड गाड़ियों, प्राइवेट असलहा, ट्रैवलिंग बैग, सूटकेस, ब्रांडेड शूज, मौसीकी के आलात, पालतू जानवरों की इम्पोर्टेड खुराक पर टैक्स की शरह 25% रहेगी। कीमती और बैरून मुल्क से अशिया मंगवाना भी जेब पर भारी पड़ेगा। महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। $100 से ज़ायद मालियत से इम्पोर्टेड मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान। हेडफोन्स, आईपॉड, स्पीकर्स, इम्पोर्टेड एनर्जी बल्ब, फानूस और LED महंगी होने का इम्कान। लग्जरी बर्तनों, इम्पोर्टेड दरवाज़ों और खिड़कियों, बाथरूम फिटिंग्स, टाइल, सैनिटरी, फानूस और फैंसी लाइट्स, फर्नीचर और लकड़ी के शोपीस, कारपेट, स्प्रिंग मैट्रेस पर टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। खवातीन भी हो जाएं तैयार। सजने संवरने का सामान सस्ता होने वाला नहीं। खवातीन के लिए इम्पोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारा, फेस पाउडर, बालों के लिए इम्पोर्टेड स्ट्रेटनर्स, रोलर्स, हेयर ड्रायर्स, बालों के लिए कलर्स,
हेयर रिमूविंग क्रीम, ब्लीच क्रीम, हेयर वाइटामिन, शैम्पू, साबुन, लोशन पर भी सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। मर्दों की शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, सनग्लासेस, परफ्यूम्स पर भी टैक्स की शरह 25% रहेगी। एक्सपोर्टर्स की गैर मुल्की करेंसी पर टैक्स लगाने की तजवीज़। डॉलर ज़ख़ीरा करने वाले एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगेगा। मखसूस मुद्दत में डॉलर्स पाकिस्तान में तब्दील न करवाने पर टैक्स की तजवीज़। स्टेट बैंक को एक्सपोर्टर्स से इजाफी लेवी वसूली का इख्तियार देने की तजवीज़। एक्सपोर्टर्स के लिए फ़िक्स टैक्स और रजीम ख़त्म करने का बरामद गुनंदगान के लिए कम अज़ कम टैक्स भी लगाने की तजवीज़। एक्सपोर्टर्स को 100% टैक्स क्रेडिट देने की तजावीज़। हुकूमत का बजट के साथ अहम कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। डॉलर या किसी दूसरी करेंसी की जखीरा अंदोजी करने वाले को सजा देने के लिए कानून साजी की जाएगी। नए कानून का इत्तलाक गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल के दौरान $1 लाख तक साथ ला सकेंगे। बाहर से $1 लाख तक लाने वालों से आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। इस वक्त 50 लाख रुपए या इसके बराबर करेंसी जरिया आमदन जाहिर किए बगैर पाकिस्तान लाई जा सकती है। आपको 7 साल बाद याद आया कि अवामी मफाद का मामला है। उस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था? वो भी पनामा का मामला था, ये भी पनामा का मामला है। उस वक्त अदालत के सामने क्यों नहीं कहा ये सब लोगों का मामला है, साथ सुना जाए। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। कहा, उस वक्त यह मामला आपकी इस्तदा पर डीलिस्ट किया गया। मैं कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। उस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया था, आपने उस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा इसको साथ सुने। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून को किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ऑप्शन हमें ओपन रखनी चाहिए। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। वापसी की तारीख मियाँ साहब ने देनी है, मियाँ साहब को कोई तारीख नहीं दे सकता। अगर नून लीग को अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म वो बनेगा जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। सियासी जमात बनाने के बाद जहांगीर तरीन के राब्तों में तेज़ी। परवेज़ खटक को भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत। जहांगीर तरीन ने साबिक़ वज़ीर दिफा को पार्टी में बड़े ओहदे की ऑफ़र दे दी। परवेज़ खटक ने साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। दोनों रहनुमाओं का राब्तों को जारी रखने पर इत्तेफाक। कल तक जो कहते थे एक शख्स उनकी रेड लाइन है, उन्होंने रेड लाइन छोड़कर एयरलाइन का इंतखाब कैसे कर लिया। हमने बहुत से लोगों को देखा लेकिन जितनी जल्दी इन लोगों ने कलाबाजी खाई ये नहीं देखी। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर और बड़े बोल से महफूज रखे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने इराक का कामयाब दौरा किया। इराकी जेलों में बंद पाकिस्तानियों और वीजे के हवाले से गुफ्तगू हुई।